हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो मैंने अभी सिजलिंग का भी देख लिया, सबका देख लिया, कॉफ़ी का भी देख लिया और नेहा का भी देख लिया वीडियो। एंड देयर वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन इट जो मैंने देखा एंड आई वाज लाइक कि ओके, सो शी हैज़ डिस्क्लोज दैट भालू अप्पी ने उनकी मम्मी को फ़ोन करके बद्दुआएं दी है। दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वो उन्होंने बाद में बोला, और फिर पहले उन्होंने बद्दुआओं का बताया कि ऐसे 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 बोला गया है, और उसमें उन्होंने बोला है दैट तुम्हें बताएंगे वाला कुछ बोला है। तो आई एम अज्यूमिंग कि वो जो पर्टिकुलर बद्दुआ है वो शायद भालू अप्पी ने उनकी मदर को बोला है करके, फ़ोन करके। तो पहली बात तो दिस वाज डेफिनेटली रॉन्ग ऑफ वॉट एवर भालू अप्पी हैज़ डन। हमें पहले भी पता था दैट भालू ने कुछ तो शादी के दौरान किया था विथ नेहाज मदर। तो ये स्पेकुलेशंस पहले थी, फिर प्लस ये एक और स्पेकुलेशन आई थी दैट शायद से मैडम और नेहा की मदर का कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था भालू की शादी में। सो दैट वाज अनदर स्पेकुलेशन दैट केम इन, जिसकी वजह से फिर वो सबको ऐसा हो रहा था दैट मे बी दैट्स रीज़न वो जो है जो नेहा जो करती हैं इनके ऊपर वीडियोस बनाती है, वो उसका रिएक्शन है। दिस इज़ व्हाट वाज कमिंग ऑल दिस टाइम till today when I have seen this video and I have realized where Neha is telling this with her own mouth कि भालू अप्पी ने मेरी मदर को फ़ोन करके हमें कर्स किया, मतलब हमें वही बद्दुआएं दी है एंड एवरीथिंग। तो I really want Neha to firstly either talk in detail about this कि exactly भालू अप्पी ने आपकी मदर को क्या क्या बोला है और ये कब हुआ है exactly। अब ये मासूम रिश्ते वाले टाइम पर हुआ था, बिकॉज तभी भी लग रहा था that there was some problem और नेहा ने वो वीडियो डिलीट कर दिया था एंड एवरीथिंग। तो ये तब हुआ था या उससे पहले हुआ था, ये शादी वाले टाइम पे हुआ था। तो ये हमें टाइमलाइन एग्जैक्टली नहीं पता है कि भालू अप्पी ने ये कब किया है। Secondly, my main question is that Neha makes majority of her videos on Janab and Madam, where I think Madam is her first target, then Janab एंड देन भालू के ऊपर वो इतना कुछ बनाती नहीं है। पहले शायद थोड़ा बहुत बनाती थी, बट बाद में तो अब तो बिल्कुल ही नहीं बनाती। गुटके के बारे में भी नॉट मच, इट्स जस्ट वेरी लिटिल एंड इट्स जस्ट मिमिक्री एंड फन वाला वे। देयर इज़ नो क्या बोलेंगे उसको, कोई डिस्क्लोजर। जैसे मैडम के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें पता चली, मैडम जनाब, जैसे वो गोवा वाला ट्रिप बोल दो कि गोवा में पकड़े गए थे, मासूम रिश्ता है, XYZ जो भी, मतलब जो उनके हैं वो। भालू अप्पी का सिर्फ एक बोला था कि लव स्टोरी जब वो बताएगी तो हम बताएंगे, बट भालू अप्पी ने वेरी कन्वीनियंटली वो लव स्टोरी कभी डिस्क्लोज ही नहीं की है एंड दैट्स द रीज़न नेहा को कभी मौका ही नहीं मिला उस चीज़ को डिस्क्लोज़ करने का। और भालू अप्पी के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नेहा के थ्रू नहीं पता चली है, दो नेहा इज़ मच क्लोज़र इन रिलेशन विथ भालू देन कंपेयरिंग टू जनाब मैडम से उनका कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। वेरस भालू सनी से तो प्रेटी मच बोल सकते हैं डायरेक्ट रिश्ता ही है, बिकॉज सनी की बहन, इनके फैमिली में उनकी शादी हुई हुई है ना, मतलब कि सनी की जो बहन है उनकी शादी नेहा लोग के फैमिली में हुई है, नेहा लोग के ननियाल में हुई है। तो डायरेक्ट रिश्ता वहाँ पर पड़ता ज़्यादा है, बट तो वी आर अज्यूमिंग कि ज़्यादा भालू के बारे में पता होना चाहिए था, बट वो उनको ज़्यादा तो मैडम के बारे में पता है। अब द thing is that my question to Neha is that was madam taking all the fall of Bhalu Appi's action is what my question is, कि आपने मैडम को एक्सपोज करा है, जनाब को बार बार एक्सपोज किया है आपके वीडियोस में, तो ये सारा जो आपने निकाला है और सबको ये लगता था कि शायद कोई पर्सनल दुश्मनी है। मेरे भी बहुत सारे, आप जो भी मैंने नेहा के ऊपर या नेहा के रिलेटिंग जो भी पॉडकास्ट बनाया है उसके नीचे आप कमेंट्स जाकर देख लो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई पर्सनल दुश्मनी है वो जो निकालती है नेहा इनके ऊपर, मैडम जनाब के ऊपर। एंड और सबका वही क्वेश्चन होता है कि ये सबा के बारे में क्यों नहीं कुछ बात करती, मतलब करना चाहिए ना कि भाई इतना डायरेक्ट रिलेशन है आपका। एंड बहुत सारे दूसरे पॉडकास्टर ने भी ये टॉपिक उठाया था कि ये सिर्फ इनको क्यों टारगेट करती है। तो अब आई थिंक सबका यही क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर आपका मेन कल्प्रिट भालू है तो आपने क्यों मैडम को टारगेट किया।
जनाब भी मतलब लपेटे में आ ही जाते थे प्रेटी मच। बट एंड वो लोग जो भी उनका रिएक्शन वगैरह जो होता था, ये वो जो भी बनाते हैं वीडियोस, इनकी बात कर रही हूँ मैं, जनाब मैडम के बारे में जो ये लोग बनाते थे, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने बोला वो कश्मीर ट्रिप के बारे में कि हमने जब वो वीडियो देखा तो टू बी ऑनेस्ट, जब मैं ये अटैक्स के पहले की बात कर रही हूँ, तो तभी जनाब ने जो व्लॉग्स डाले थे उनके कश्मीर ट्रिप के, तो ये नेहा ने उसका एक रिएक्शन काइंड ऑफ अ वीडियो पॉडकास्ट में बनाया था एंड स्टफ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नेहा ने बोली थी ना, ऑनेस्टली मैंने तभी इतना नोटिस नहीं किया था, बिकॉज इट वॉज़ वेरी पिटी थिंग्स, लाइक वाई वुड आई इवन केयर कि भाई उसने सनग्लासेस थ्रू आउट लगाया हुआ है, मतलब कि उनके सनग्लासेस अपेरेंटली एयरपोर्ट से ही लगे हुए थे, फ़्लाइट में भी लगे हुए थे, उतर ही नहीं रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब वो बहुत सारी पेटी चीज़ें वो बोलती रहती है, विच इज़ लाइक हु रियली केयर्स वाला। बट वो फिर भी उन सारी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं एंड एवरीथिंग। बट आप उनको कभी भी भालू के रिलेटिंग इतनी ज़्यादा मजाक उड़ाते हुए नहीं देखोगे, विच आई एम कंपेयरिंग टू मैंने ये मुझे नहीं करती है बट कंपेरेटिवली भालू अपी को बहुत कम का उसका कोई भी मजाक उड़ाना हो या समथिंग हो वैसा होता है। बट वेर एज मैडम वॉज हर मेन टारगेट। हमेशा ऐसा लगता था यार मैडम तो इसकी बहुत बड़ी वो है कि भाई इसी को वो टारगेट करती है, मैडम ने ये कर दिया, ये इसे बाल बनाई हैं, इसका मासूम रिश्ता के बारे में बोल दो या खाने के बारे में बोल दो, खाना पकाने के बारे में बोल दो, अभी रिसेंटली वो जो दीदी वाला सीन था वो बोल दो। तो मेन फोकस हमेशा ना मैडम होती है। बल्कि कंटेंट अगर आप देखने जाओ कि मजाक अगर किसी का उड़वाना हो व्लॉग्स के रिलेटिंग, मतलब व्लॉग्स के जो मजाक उड़ाने की बात कर रही हूँ मैं, नॉट पर्सनल लाइफ्स, तो भालू अपी के व्लॉग्स में बहुत कंटेंट होता है मजाक उड़ाने के लिए, अगर किसी को रियली मजाक उड़ाना हो कंपेयरिंग टू मैडम जनाब। बट इट वॉज ऑलवेज दैट आई थिंक मैडम जनाब वर ऑलवेज ऑन हर हिट लिस्ट। सो आर वी टू से दैट नेहा ने भालू का जो था एक्शन, उसका रिएक्शन जनाब मैडम से निकाला है, तो वो मुझे समझ में आया नहीं कि क्या है। इफ़ इफ़ ओनली नेहा कैन टेल अस कि हुआ क्या है एग्जैक्टली एंड what is the whole story, I think we would be more than happy to understand what this whole thing is. And I think it will be very easier for everybody to gauge कि भाई ठीक है अभी who is right who is wrong वाला situation। अब यहाँ पर ऐसा हो जाता है that नेहा भी कभी ऐसा होता है कि अब everybody have come in a spotlight after this particular statement that has come from Neha कि कि भालू ने मेरी मम्मी को फ़ोन करके बदुआएं दी है, और जो भी बदुआएं जनाब मैडम ने ऑन यूट्यूब दिया है वो अब आप अपने ऊपर पर्सनली ले नहीं सकते, बिकॉज उन्होंने आपका नाम नहीं मेंशन किया है। सो all that things add up and we can't really gauge कि अब who is right and who is wrong, या ये पर्टिकुलर मैटर में अब सही कौन है और गलत कौन है। तो आई वुड रियली होप कि हमें इसका जवाब मिले। एंड आप लोगों की क्या इसके ऊपर ओपिनियंस है, प्लीज़ लेट मी नो। एंड प्लीज़ कोई भी जो चेलियाँ होंगी या चेले होंगे या जो भी है, प्लीज़ डोंट कम एंड स्टार्ट कि हाँ आप इनकी बात करके कमा रहे हो, ऐसा करके कर रहे हो, वैसा करके कर रहे हो। मुझे वो सब नहीं सुनना है। अगर आपके पास जेन्युइनली कोई है आपका क्या बोलते हैं, इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ माइंड टू गिव मी, प्लीज़ आई कैन पुट दैट अप ऑन माई कॉमेंट। जस्ट डोंट कम एंड डू फालतू बात। मेरे को फालतू बात सुनने का कोई शौक़ नहीं है। यू कैन कीप दैट कॉमेंट टू योर सेल्फ कि मैं आप इनसे कमा रहे हो, आप इनसे जेलस हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू, दिस एंड दैट। फाइन, आई हैव लिसन टू a lot of that, so please keep it to yourself. If you don't like my videos, please don't come and watch it. I am not forcing you. I am not coming to your house and forcing you to watch my video or listen to my podcast. I haven't done that. So if you don't like it, just buzz off. I don't want you on my video कि हम रिपोर्ट कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्यों करोगे भाई रिपोर्ट? तुम्हें कोई खुद तो दिमाग है नहीं जो चल नहीं रहा है। अब ज़बरदस्ती अगर कोई तुम्हें कोई आईना दिखा रहा है तो तुम्हें मिर्चियाँ लग जा रही है और तुम्हें रिपोर्ट करना है। क्या रिपोर्ट करोगे तुम कि तुम्हें जो आईना दिखाया उस चीज़ को रिपोर्ट करोगे? तुम्हें अगर रिपोर्ट करने का इतना शौक है ना, जाओ अपनी भालू अपी को रिपोर्ट करो, या जो भी तुमको जिसको भी रिपोर्ट करना है करो। तुम्हें निदा सुफियान को करना है करो। फजूल में आकर हमें तुम रिपोर्ट कर देंगे आपको।
सो प्लीज़ आई डोंट वांट दोज ऑफ पीपल, और इफ़ यू आर लिसनिंग प्लीज़ आप इसके बाद मेरा वीडियो मत देखना। आपको कोई, मैं आपसे नहीं बोला है कि आप मेरी वीडियो देखो और ज़बरदस्ती मुझको आकर कमेंट करो एंड ऑल ऑफ दैट। यू गाइस कैन कीप योर कमेंट्स टू योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।